पूरी बोगियों के पर खच्चे उड़ जाते हैं। मौत का मंजर जो होता है वो देखने लायक स्थितियां नहीं रहती हैं। किसी के पैर गायब हैं, किसी के हाथ गायब हैं, किसी की मुंडी कट चुकी है और जख्मों की तड़प दम निकलने तक तड़पाती है। मौत जब सर पर सवार होती है तो उससे बचना नामुमकिन होता है, और मौत अगर बेवक्त आए तो उड़ते हैं खून के फव्वारे, मस्ती चीख पुकारे और जख्मों की तड़प दम निकलने तक तड़पाती है। जो ये हादसा हुआ है, बालासोर हादसा, उसमें न जाने कितनी जिंदगियां फना हो गई। हादसे की दुर्दांत और विभत्स तस्वीरें, वीडियोस हमारे पास भी पहुंचे हैं, और उन वीडियोस को जो सोशल मीडिया गाइडलाइन है, उन वजहों से उन विभत्स तस्वीरों को, उन वीडियोस को आप तक सीधे नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ की जो घटना स्थल की जो दुर्दांतता है, या फिर जो वहाँ जो एक हालात बने हैं, दयनीय और विभत्स हालात बने हैं, उन विभत्स हालातों के बारे में, और वहाँ जो रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं उन टीमों के बारे में, क्या क्या वहाँ पर कामकाज हो रहे हैं रेस्क्यू अभियान को चलाने के लिए, उन विषयों में आपको ब्रीफिंग जानकारी, मौखिक जानकारी, तस्वीरों को ब्लर करते हुए जानकारी प्रदान की जाए। तो हादसा दरअसल ये है 12,864, यह है बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस, और 12,841 यह है कोरोमंडल एक्सप्रेस, और एक मालगाड़ी, इनकी भिड़ंत हो जाती है। ये सारी खबरें आप देख रहे होंगे और इन विषयों के बारे में आपको जानकारियाँ भी मिल रही होंगी। हादसा इतना विभत्स था, 120 किलोमीटर की रफ्तार, उस रफ्तार में ट्रेन की कई बोगियाँ आपस में भिड़ जाती हैं और पूरी बोगियों के पर खच्चे उड़ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतना विभत्स हादसा होता है तो उसकी जो तस्वीरें आती हैं, मौत का मंजर जो होता है वो देखने लायक स्थितियां नहीं रहती हैं। और हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। हम इन तस्वीरों को सीधे देख पा रहे हैं, लेकिन YouTube प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन तस्वीरों को हम सीधे साझा नहीं कर सकते। आपको तस्वीरों की ब्रीफिंग कुछ देना चाहूँगा। जैसे पहली तस्वीर आई है कि उसमें हम देख रहे हैं कि ट्रेन पलटी हुई है और उसके ऊपर NDRF की स्पेशल टीम काम कर रही है। लाइट जल रहा है, फॉग लैम्प जो बोलते हैं वो जलाया गया है, और उसके अंदर कटर के ज़रिए ट्रेन को काटा जा रहा है। अंदर न जाने कितने लोग दफन हैं। रात की तस्वीरें हैं। उसके बाद रात के बाद में दिन की भी आई हैं। रात की एक और तस्वीर है जिसमें एक पोकलैन गाड़ी लगी हुई है, क्रेन लगी हुई है, उससे बोगियों को जो एक दूसरे पर चढ़ सी गई थी उनको अलग अलग किया जा रहा है। उसके बाद की ये तस्वीर है जिसमें एक जगह पर लाशें रखी हुई हैं, और लाशों को ऐसा कफन नसीब होगा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। लाशें क्षत विक्षत हैं पूरी तरह से, किसी के पैर गायब हैं, किसी के हाथ गायब हैं, किसी की मुंडी कट चुकी है और उन पर कफन डाल दिया गया है। और उन लाशों को वहाँ जो लोग हैं, जो भीड़ है वहाँ पर बहुत ही दर्दनाक और दयनीय स्थिति में उन तस्वीरों को देख रही है। एक और तस्वीर है जिसमें जो ट्रेन का इंजन है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन का इंजन जो है वो पूरी तरह चपट कर बराबर हो गया है। अब आप सोचिए कि ट्रेन का इंजन कितने हैवी आयरन से मटेरियल से बना होता है, उस इंजन का एक रोटी की तरह चपट जाना, और उसके बाद जो विभत्स स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। काफ़ी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो विचलित करने वाली हैं। उन तस्वीरों को हम आपको सीधे नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके बारे में एक ब्रीफिंग दे सकते हैं। चौथी तस्वीर में एक व्यक्ति जिसके मुंह से खून रिस रहा है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, लाल लाल हैं, और वो न जाने उस व्यक्ति ने अपने परिवारजनों को खोया होगा, और न जाने उसकी जब जान बची होगी तो वो अपनी तस्वीर तो नहीं देख पा रहा है, लेकिन सामने खड़ा होकर उस हादसे की व्यवस्था को देख रहा है और डरा सा है, सहमा सा है, भौचक्का है। हो सकता है उस व्यक्ति के परिवारजनों की भी लाशें वहाँ सामने रखी हों और जिनको वो विवश हालत में इस तरह से भौचक्का होकर देख रहा है। इस तरह की भी तस्वीरें आई हैं। एक और तस्वीर आपके सामने अभी आ रही होगी, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेन की कुछ जो चक्के हैं वो दिख पा रहे हैं। कुछ लोग, जो महिलाएं हैं, लाशों को अंदर खींच कर निकाल रही हैं। ये रात के नज़ारे हैं। NDRF और SDRF की जो टीमें हैं वो बाद में कुछ देर बाद पहुंची होंगी, और तात्कालिक जो है वो लोग वहां से उन महिलाओं के द्वारा लाशों को और अपने लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों में किसी की मुंडियां मुड़ चुकी हैं, किसी के हाथ ऐंठ चुके हैं, किसी के कट चुके हैं। इस तरह की विभत्स और दर्दनाक तस्वीरें हैं। चौथा एक वीडियो है जिसमें आप रात का नज़ारा देख पा रहे हैं।
क्रेन है जो ऊपर चढ़ी बोगियां हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से जो तस्वीरें और वीडियोस जो लगातार आ रहे हैं वो काफ़ी विचलित करने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इन तस्वीरों और वीडियोस को न दिखाते हुए वहाँ जो दर्दनाक स्थितियाँ निर्मित हुई हैं उनके बारे में ब्रीफिंग जानकारियाँ दे पाएँ। एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिसकी मुंडी मुड़ चुकी है, हाथ फैले हुए हैं और बहुत विभत्स उसकी मौत हुई है। इस तरह से ये तस्वीरें आई हैं। कुछ व्यक्ति जो हैं, आप एक तस्वीर अभी देख पा रहे होंगे जिसमें 2 लोग हैं वो लेटे हुए हैं और उनको चोटें लगी हैं। ये घायल स्थितियां हैं और काफ़ी इसमें भी काफ़ी कुछ ब्लड है, तो इन तस्वीरों को भी हम नहीं दिखा सकते। एक और तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जिसमें ट्रेन के अंदर जो बोगी है, जो कुछ सही सलामत बोगियां बची हुई थी, उनके अंदर लाइट जल रही है, कुछ पानी की बोतलें फेंकाई हुई है और रेलवे के साजो सामान जो रेलवे अपने यात्रियों को देती है वो साजो सामान बिखरे हुए हैं और सीटें हैं, सीटों के ऊपर में खून है, मट्टी है, मट्टी डाली गई है और काफ़ी कुछ, ये भी विवत्स है एक नज़ारा। एक और तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेन का जो एक किनारा है, किनारा पूरी तरह से फट चुका है। जो खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों के पास दरवाजे होते हैं, उस पूरी प्लेट को वो हादसा खा गया। अंदर सीटों तक मार पड़ी हुई है। वहाँ एक सीढ़ी, जिस सीढ़ी से ट्रेन की एक बर्थ से दूसरी बर्थ में चढ़ा जाता है, वो सीढ़ी कहीं अलग फेंकाई हुई है। कई लोगों की चप्पलें वहाँ, बैग्स वहाँ पड़े हुए हैं, सामान वहाँ पड़े हैं, पानी की एक बोतल आप देख पा रहे होंगे वहाँ पड़ी हुई है। इसी तरह से जो और तस्वीरें इस तरह से आई हैं हमारे पास में, जैसे भी एक वीडियो है, उस वीडियो में जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो घायलों को ले जाते दिख रहे हैं और जब एम्बुलेंस में उन्हें डालने की कोशिश कवायद की जा रही है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वहाँ जो सैन्य बल आर्मी के लोग हैं वो डिप्लॉय जो किए गए हैं वो चीख कर कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन लगाओ। और एक अंधेरी तस्वीर और आप देख पा रहे होंगे जिसमें अंदर से एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पर निकाला जा रहा है। एक और तस्वीर है जो बहुत ही दर्दनाक है, मैं देख पा रहा हूँ लेकिन आपको दिखा नहीं सकते। एक व्यक्ति है जिसके मुंडी लटकी हुई है और हाथों और पैर एक प्रकार से जुड़ से गए हैं और काफ़ी उसके चेहरे पे मार लगी है। आसपास के जितने भी जगह हैं उन जगहों पे कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां उन्हें मार नहीं लगी होगी। इसी तरह से अगली तस्वीर में आप बोगी का ही नज़ारा फिर से देख पा रहे होंगे। बोगी के अंदर बहुत से लोगों के सामान पड़े हैं, बैग पड़े हैं, चप्पलें सीट के ऊपर, सीट के नीचे, पानी की बोतलें और जो साइड का जो फ्रेम रहता है, ट्रेन की जो साइड का फ्रेम रहता है वो फ्रेम आकर पूरी तरह से अंदर डैश कर चुका है, घुस चुका है। एक और तस्वीर है जो साफ़ सुथरी है लेकिन इसमें भी डैमेज काफ़ी कुछ हुआ है। ट्रेन के अंदर की तस्वीर है और उसमें भी खून के छींटे हैं, बहुत जगहों पे खून के छींटे हैं और यात्री यहाँ से जब हादसा हुआ होगा तो जो दफन हो चुके, जो अचानक से इस हादसे के शिकार हो गए, वो लोग तो अब सोचिए कि उस हादसे की दुर्दांतता के विषय में समझने में भी उन्हें सेकंड लगे होंगे और उसके बाद उनकी जान चली गई होगी। लेकिन जो लोग बच गए थे, वो लोग जो पीछे की बोगियों में थे, उन लोगों ने भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। उस आपाधापी में वो पूरे सामान, अपने साथ लाई हुई चीज़ें वहीं उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। और ये भी एक खाली बोगी की तस्वीरें हैं जिसमें कि कुछ सीटें उल्टी पड़ी हुई हैं। दिन की तस्वीर है जिसमें एक वीडियो है और वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेन के ऊपर से ली हुई तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, गैस जो कटर है उससे काटा जा रहा है, ट्रेन को काटा जा रहा है और कई एनडीआरएफ के जो जवान हैं वहाँ उन ट्रेनों को देख रहे हैं और रेस्क्यू अभियान को कैसे किया जाए, कैसे संपन्न किया जाए, कैसे किस जगहों से काटा जाए ट्रेन को, ताकि जो अंदर जो लाशें हैं या जो घायल हैं उनको निकाला जा सके बाहर। तो इस तरह से बहुत सी तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर है जो एक बहुत हृदय विदारक तस्वीर मैं इसको कहूँगा, जिसमें ट्रेन के नीचे 2 लोग एक प्रकार से वो उनके शरीर में जान नहीं है लेकिन सिर्फ उन्हें बांध कर रखा गया है, कपड़े से बांध कर रखा गया है, ताकि वो जो बॉडीज़ है वो जब ट्रेन को इधर से उधर अगर बोगी को काटा जाता है या बोगी को क्रेन से उठाया जाता है तो वो बॉडीज़ कहीं इधर से उधर ना हो जाएं या नीचे ना चली जाएं ट्रेन के नीचे, इसलिए उसे बांध कर रखा गया है। लाशों का ढेर अगली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जिसमें लाइन से लाशें बिछी हुई हैं। सभी के चीथड़े उड़ चुके हैं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है। हम दिखा नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। एक गाड़ी की तस्वीर है
जिसमें लाशों को गाड़ी के जो पीछे का डाला होता है उस डाले में रखा गया है और एक के ऊपर एक रखा गया है। सोचिए कि उस जगह से कितनी सारी लाशें निकलती जा रही हैं। अब तक जो जानकारी, जो अनऑफिशियल जानकारी कहूँगा मैं इस बात को, अब तक जो जानकारी आ रही है लगभग 300 लोगों की लाशें वहाँ से मिल चुकी हैं, लेकिन रेस्क्यू अभियान अभी भी लगातार चलाया जा रहा है। लाशें और भी ज़्यादा निकलने की संभावना है। घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है और कुछ देर पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ विज़िट की और विज़िट की भी तस्वीरें हमारे पास में आई हैं और वो वहाँ पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके कंधों पे हाथ रख रहे हैं और रेस्क्यू अभियान में उनसे क्या कुछ वो कर पा रहे हैं उसके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। इसकी जो ऑफिशियल डाटा या ऑफिशियल इसके जो कारण हैं वो अभी निकल कर आने सामने बाकी हैं। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस है वो पटरी से उतरकर मालगाड़ी को डैश करती है, फिर मालगाड़ी की बोगियां जाकर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसमें उसकी भिड़ंत होती है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका ट्रैक अचानक से चेंज कर दिया जाता है और जो 750 मीटर का एक साइड ट्रैक होता है उस साइड ट्रैक पे उस ट्रेन को मोड़ दिया जाता है, तो वो एक दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल बातें हैं वो अभी छनकर आनी बची हैं। उन बातों को अभी स्पष्टता नहीं किया जा सकता कि हादसे की एक्चुअल वजह क्या है। और इसके लिए जो देश के प्रधानमंत्री और जो रेल मिनिस्टर हैं उन्होंने रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की एक टेक्निकल टीम बनाई हुई है जो इन मामलों की जांच करेगी और जांच की रिपोर्ट जल्द सरकार को बताएगी। हालांकि इस मामले में क्योंकि ये बहुत हृदय विदारक और दर्दनाक हादसा हुआ है, हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम हादसे हुए हैं जिसमें इस तरह से जाने गई हैं, उनमें से एक हादसा ये माना जा रहा है। तो इस मामले में कई सारी जो फॉल्ट्स हैं जो अब तक जो समझ में आता है, जो हम दूर से देख पा रहे हैं और आप तक पहुंचा पा रहे हैं, जो हम भी जानकारियां लेते हैं तब बता पाते हैं। ऑफिशियल डाटा या ऑफिशियल जानकारी तो अभी नहीं आई है, उसकी रिपोर्ट बनेगी और जो टेक्निकल टीम काम कर रही है वहाँ पर जांचों परख के लिए वो रिपोर्ट्स तैयार करेगी और उसके बाद सरकार को सबमिट करेगी, तब ऑफिशियली कुछ बताया जा सकता है कि ट्रेन हादसे की एक्चुअल वजह क्या है। लेकिन जो बातें चर्चा में, वो ये चर्चा में इसलिए आ रही है क्योंकि जो सिग्नलिंग है, सिग्नल का कोलैप्स हुआ, जो सिग्नल सही तरीके से पहुंचाया जाना चाहिए था ट्रेन को वो नहीं हो पाया, एक कारण ये बताया जा रहा है। ट्रैक की जो चेंजिंग होती है, अचानक से जो ट्रैक चेंज किया जाता है उस वजह से हादसे को बताया जा रहा है कि उस वजह से हादसा हुआ है। और जो एक एटीपी डिवाइस होता है, मतलब उसको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस कहा जाता है, उस डिवाइस का उन ट्रेनों में ना होना, क्योंकि वो अलर्ट दे देता है पहले, वो ना होना उस हादसे की बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। जो अनऑफिशियली बातें आ रही हैं, ऑफिशियली बातें तब आएंगी जब ये जो टेक्निकल टीम है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो कुल मिलाकर इस मौत के मंजर और मौत के तांडव की ये जो नज़ारे हैं बहुत ही झकझोर चुके हैं। हम सब भी इस वीडियो और फोटो को जो सामने से हम देख पा रहे हैं, तो स्थितियाँ बताने लायक नहीं है, स्थितियाँ समझाने लायक नहीं बची हैं। मतलब जो इंसान है वो इस तरह से, उनकी लाशें चीथड़े उड़ जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं होगा। कोई अपने सफ़र पे अच्छे गंतव्य की ओर जाना उन्होंने सोचा था, लेकिन उनकी परिणति कुछ इस तरह से होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो आगे इस हादसे पर, इस घटना पर जो भी ताज़ी अपडेट रहेगी आपको अवगत कराते रहेंगे। और पूरा देश इस हृदय विदारक घटना में शोकाकुल है और हम भी जो शोक संतप्त परिवार हैं, जिन्हें चोटें लगी हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस घटना के विषय में आगे जो भी जानकारियाँ या जो भी अपडेट्स आएंगी आपको बताते रहेंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।